मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के हजारों लोगों का लगभग 1500 करोड़ रुपए डुबा देने वाली बालाघाट जिले की बहुचर्चित लांजी डबल मनी कांड में अब तक जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन ने किया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि 4 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्य आरोपी डबल मनी मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराने पुलिस की पकड़ से काफी दिनों से बाहर है। वह अघोषित तौर पर स्थायी भगोड़ा घोषित हो चुका है। पुलिस कुछ इनाम घोषित कर चुकी है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। आज 4 साल बीत गए, निवेशक परेशान है कि कब कब सोमेंद्र कंकराने दोबारा गिरफ्तार होगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 वर्ष पहले बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले बोले गांव और उसके बाद फिर लांजी से लेकर किरनापुर क्षेत्र के कई गांवों में डबल मनी का नंगा नाच खेल चला। और हुआ क्या? कुछ नहीं। पहले भी प्रशासन खामोश रहा, अब भी प्रशासन खामोश है। सूत्र बताते हैं कि लगभग 2 से 3 वर्ष तक ये डबल मनी का खेल चलता रहा। कम दिनों में पैसा डबल करके देना। जी हाँ, 6 महीना, उसके बाद 4 महीना, फिर 2 महीना, फिर 1 महीना, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन, इस तरह से डबल मनी पैसा देने की मोहलत कम कर दी गई और इस बीच प्रशासन खामोश बैठा रहा। कहते हैं राजनीति का बहुत अधिक सपोर्ट है, इसलिए तो डबल मनी का केस बहुत अधिक उछला नहीं। जब उछला तो बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, आज 4 बरस हो गए, निवेशक परेशान है। इस बीच लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, किसी ने पूरी की पूरी संपत्ति लगा दी इस लालच में, इस फिराद में कि पैसा डबल हो जाएगा और उनकी पूरी की पूरी संपत्ति डबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। लगातार आरबीआई इस बात की जानकारी देता है कि कहीं भी निवेश करने से पहले इस बात की जानकारी ले ले। पर बालाघाट जिले के भीतर डबल मनी का भूत इतना लोगों पर सवार था कि उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जिलों के लोगों को अपनी जद में ले लिया। बालाघाट की आग धीरे धीरे अन्य जिलों में पहुंची। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी इसकी आग पहुंची और यहाँ के लोग भी इसके जद में आ गए। मामला 1000 से शुरू हुआ और फिर करोड़ और करोड़ों तक पहुंच गया। जानकार बताते हैं कि 6 महीने के भीतर डबल पैसा देने के मामले में तो 10-20 करोड़ का मामला था, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा कम दिनों में डबल देने की बारी आई तो यह मामला 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस मामले में लगभग 11 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और लगभग 40 से अधिक FIR दर्ज हुई, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी फरार हैं। कुछ लोग स्थायी तौर पर लांजी और बालाघाट क्षेत्र को छोड़ चुके हैं। कुछ लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर इस डबल मनी मामले का हर्जाना भरा है। तो फिर अब तक प्रशासन कहाँ है? जी हाँ, न्यायालय की प्रक्रिया अपनी तौर पर चल रही है, लेकिन जब तक सोमेंद्र कंकराने मास्टरमाइंड डबल मनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? सूत्र बताते हैं कि निश्चित ही इस पे राजनीतिक शरण प्राप्त है। यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस क्यों अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी है? आखिरकार सोमेंद्र को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? क्योंकि 2 वर्ष पहले सोमेंद्र कंकराने ने एक वीडियो जारी किया था जो सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हुआ था, जिसमें सोमेंद्र ने इस बात का भरोसा दिलाया था, एक तारीख दी थी कि हाँ, इस तारीख को हम पूरा पैसा वापस कर देंगे, सामने आएंगे। लोगों में आस जगी थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। प्रशासन चाहता तो उस वीडियो का सोर्स पता करता और भगोड़े सोमेंद्र कंकराने की गिरफ्तारी करता, लेकिन प्रशासन ने वो भी नहीं किया। आखिरकार क्यों? किसका दबाव है? इस डबल मनी मामले की आड़ में कौन रोटी सेक रहा है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन लोग खामोश हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ पैसा अब भी वापस मिल जाएगा, लेकिन कई लोगों को आस टूट चुकी है, क्योंकि डबल मनी के पैसे की बंदरबाट इतनी अधिक हो चुकी है। बीते वर्षों के दौरान जहां पर पुलिस पहुंचती थी वहीं पर पैसा मिल जाता था, तो उनका पैसा कहाँ जब्ती हो गया। जी हाँ, काफी पैसा जब्ती हो चुका है, काफी पैसा बंदरबाट हो चुका है। लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बात की उम्मीद लोग अभी भी लगाए बैठे हैं कि मास्टरमाइंड डबल मनी पर कार्रवाई हो, क्योंकि वे चाहते हैं कि जिसने उनके साथ गलत किया वो उसको सजा मिले। पर ऐसा हो नहीं रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कई लोगों के सवाल है, कई चर्चाएं व्याप्त है। लांजी से लेकर बालाघाट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिलों में कई लोगों में चर्चाएं व्याप्त है कि आखिरकार सोमेंद्र को कौन बचा रहा है, किसके पीछे सोमेंद्र का हाथ है, सोमेंद्र के मास्टरमाइंड कौन है। जी डबल मनी मामला जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सोमेंद्र पर किसकी छत्र छाया है और किसकी छत्र छाया में सोमेंद्र इधर उधर फरार घूम रहा है या फिर बड़े मजे से जिंदगी बिता रहा है?
सोमेंद्र क्या इंडिया छोड़ चुका है? सोमेंद्र क्या बालाघाट छोड़ चुका है? सोमेंद्र क्या मध्य प्रदेश के बाहर रह रहा है या फिर बालाघाट के बहुत करीब रहकर आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा है? वही सूत्र बताते हैं कि जब तक सोमेंद्र के पास पैसा है, जब तक वह सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। तो इंतजार अभी लोगों को इसी बात का है कि सोमेंद्र का पैसा कब खत्म होगा, लेकिन लोगों को मालूम है कि यह पैसा छोटी मोटी कमाई नहीं है, हजारों करोड़ रुपए की कमाई है। कब तक सोमेंद्र टिक पाता है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि अब 4 वर्ष बीत चुके हैं और कितने वर्ष बीतेंगे जब सोमेंद्र सलाखों के पीछे होगा और पूरी कार्रवाई होगी और डबल मनी मामले का पूरा पट्टाछेद सबके सामने होगा।